नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हाल ही में मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, आपने शायद देखी होगी कि आत्मा पुरुष और स्त्री का जन्म किस तरह से चयन करती है। उसमें एक कमेंट ऐसी आई थी कि महाभारत में जो श्रीखंडी थे उन्होंने कि वो ऐसा जन्म चयन किया था। मतलब उस इंसान को शायद इनडायरेक्टली ये पूछना होगा कि जो नपुंसक लोग होते हैं उनका वैसे जीवन क्यों होता है, या फिर वो उनकी आत्माएँ उस जीवन को क्यों चयन करती है। तो मैंने सोचा कि उस पर ही वीडियो बनाते हैं। तो और भी ऐसे कुछ अपाहिज लोग होते हैं या फिर कुछ ऐसे जन्म होते हैं लोगों के जहाँ पर दुनिया से वो कहीं ना कहीं कटे रहते हैं, या फिर दुनिया में रहकर भी वो अपने आप को कुछ मतलब होता है ना कि उनका एक अलग ही मतलब साइड में समझा जाता है, या फिर कहीं ना कहीं लोग भी उन्हें साइड का समझते हैं और वो भी अपने आप को जिस तरह से उनको दुनिया से पर बर्ताव मिलता है तो वो भी अपने आप को थोड़े से कटे हुए महसूस करते हैं। हाँ, कभी उनके साथ मतलब बहुत अच्छे से बात करते हैं लोग वगैरह, कोई अपंगत्व व्यक्ति हो वगैरह, तो फिर भी लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में एक अकेलापन जो होता है, मुझे नहीं लगता कि वो ज़िंदगी भर उनका कभी साथ उनका छोड़ता होगा। उनके जैसा अगर कोई उनको मिला तो ठीक है। लेकिन आज इसके बारे में हम बात करेंगे कि ऐसे जीवन आत्मा आखिर चयन क्यों करती है। या फिर कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि नपुंसक जो लोग होते हैं वो किन्नर वगैरह, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनकी आत्मा वैसी ही होती है क्या, और हर जन्म में उनको वैसा ही जन्म लेना पड़ता है क्या। तो जितना मुझे पता है मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें रखने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, जितना मैंने जाना है उतना आपको कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि इनकी आत्मा ही वैसी होती है और इनको बार बार वैसे ही जन्म मिलेंगे, ऐसा ज़रा भी नहीं है। ऐसे जो जन्म मिलते हैं इसके प्रमुख सबसे बड़े दो कारण कहे जाते हैं। अगर पृथ्वी पर ऐसा कोई इंसान है तो उसके पीछे इन दो कारणों में से बहुत ज़्यादा चांसेस है, उसमें इन दो कारणों में से ही कोई एक ना एक कारण होगा। सिर्फ दो कारण बड़े कहे जाते हैं। सबसे पहला ये कारण है कि जो आत्मा होती है वो जिस तरह से आगे बढ़ती है तो उसको बहुत बार ऐसा कभी कभी सोचना पड़ता है, या फिर उसके सामने कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि जहाँ पर वो बहुत बड़े दुख का सामना करे या फिर बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़े। इस वजह से वो ऐसे दुखी जन्म का चयन करती है। मतलब मैं आपको बोलता हूँ कि कभी कभी उसके प्रशिक्षण हेतु, या फिर मैं आपको मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि समझो हम 7वीं में हैं तो ऐसे वक्त में पहले स्कॉलरशिप होती थी। मतलब क्या कि उस स्कॉलरशिप में अगर हम 7वीं का अभ्यास करके 7th स्टैंडर्ड का पढ़ाई करके भी अगर हम स्कॉलरशिप की पढ़ाई करते हैं तो कुछ ना कुछ हमें मतलब बेनिफिट मिलता था उस बच्चे को। आजकल कुछ ऐसी भी एग्ज़ाम्स होती है जहाँ पर वो समझो 7वीं में है या फिर 8वीं में है, ऐसे वक्त में वो 10वीं की अगर एग्ज़ाम दे, मतलब क्या कि जो जिस स्तर से आगे जा रहा है उसमें अगर वो कुछ एडिशनल करे उसके मतलब प्रतिभा के ज़ोर पर या फिर शक्ति पर, तो उसको कुछ ज़्यादा मिलता था। या फिर समझे एक इंसान 8वीं में है और उसने 8वीं और 10वीं की दोनों की परीक्षा एक साथ दी तो डायरेक्ट वो 11वीं में चला जाएगा, उसके 1-2 साल बच जाएंगे। तो ऐसी ये बातें होती है। तो इस वजह से हमारे आत्मा के साथ भी कभी कभी वैसे ही होता है कि अगर वो कुछ ऐसी चुनौतियों का सामना करने की कोशिश करती है जो उसके सामने अगर आई और उसने बहुत ही अच्छे से सामना किया तो वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही कम समय में बहुत ही आगे बढ़ सकती है। तो इस वजह से वो ऐसे जीवन का चयन करती है। तो इस वजह से हो सकता है कि उनको किन्नर का या फिर अपाहिज वगैरह ऐसे आत्माओं का जन्म मिले। जी.डी. गोयल जी की एक किताब है, उसमें उन्होंने अपंगत्व लोगों के बारे में बताया है कि ऐसे जो जन्म होते हैं वो उन आत्मा को अपने मतलब विकास के लिए वो बहुत बार चयन करते हैं। हमें उनको देखकर ऐसा लगता है कि ईश्वर ने इन पर अन्याय किया है, लेकिन जब वे इन सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छे से सफलतापूर्वक सामना करेंगे और उसमें जब सफल होकर बहुत ही आगे जब बढ़ जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि नहीं, ये इनके लिए ही अच्छा था। लेकिन ये तब पता चलेगा, अभी फ़िलहाल की उनकी जो हालत हम देखते हैं तो उसको देखकर बुरा ही लगेगा, उसके बारे में हम तो बोले नहीं सकते। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो हमें ये सिखाती है कि ऐसा नहीं है कि वो उन पर कोई अन्याय हुआ है या फिर बहुत ही बुरा है। हाँ, बराबर है, हमें देखकर आज उनको बुरा लग रहा है, लेकिन वो जो होगा जब उसका फल मिलेगा उनके आत्मा को तो वो बहुत ही बड़ा होगा। बहुत लोग ये भी कह सकते हैं कि कौन सा फल वगैरह हमने कहाँ पर देखा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सारी चीज़ें किसने देखी है। मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों, बराबर है किसने देखी है, लेकिन जितना हो सके हमें मतलब मैं जो आत्मा का सफ़र है उसके बारे में कह रहा हूँ। हाँ, एक इंसान की ज़िंदगी में उनको जो दुख का सामना करना पड़ता है ऐसे लोगों को, वो बहुत ही दुखी ही है, वो हम सोच भी नहीं सकते। मैं सच कहता हूँ बहुत दुखी है वो, और मतलब बहुत बुरा लगता है। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि जाने दो आत्मा का विकास वगैरह, उनको एक अच्छी ज़िंदगी जिए, मतलब जैसे उनके चाहिए वैसे उनकी ज़िंदगी सामने आए, और वो भी मतलब बहुत ही अच्छे, कभी कभी बहुत अच्छे लोग होते हैं। तो इस तरह से ये जन्म होते हैं। ये पहला कारण हुआ आत्मा के प्रशिक्षण के लिए। दूसरा जो कारण होता है इसको भी हमें उतना ही गहराई से लेने की कोशिश करनी होगी। वो ये है कि दूसरा कारण जो होता है ऐसे जन्म इंसान को मिलने का या फिर उस आत्मा को मिलने का, वो ये इसलिए होता है क्योंकि
वो लोग कुछ ऐसे जीवन में लोग अपने देखे होंगे कि जो बुरे होते हैं, जो दूसरे के दुविधा को, दूसरे के दुख को, दूसरे के मजबूरी को ज़रा भी समझते नहीं। समझो कोई अपंग व्यक्ति है, तो मैंने आज भी देखा है कि कभी कभी कुछ लोग उसको चिढ़ाएंगे, कुछ उसको कोई अंधा बोलेगा, कोई लंगड़ा बोलेगा। मतलब क्या है कि ये लोग दूसरों को समझ नहीं रहे। ऐसे वक्त में किसी अपाहिज इंसान के मन में इनके वजह से अगर बहुत बड़ा दुख उत्पन्न होया या फिर उसको बहुत बड़े दुख का सामना करना पड़ा। मैंने आज भी मतलब कभी कभी कुछ ऐसे क्राइम्स देखता हूँ जहाँ पर कोई एक अंधी औरत अकेली बेचारे रह रही थी, तो उसके घर पे जाकर उसका खून कर दिया और उसका मतलब जो भी उसको लूट लिया, उसके घर को वगैरह। मतलब क्या है कि उसने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। तो ऐसे जो इंसान होते हैं, इनकी जो आत्मा होती है वो बहुत बार पश्चाताप के लिए ऐसे जन्म का भी चयन कर सकती है। मतलब क्या है कि उन्होंने कुछ बुरा कर्म किया होता है, उन लोगों के दुख कभी कभी ये नहीं समझते, तो इस वजह से वो लोग ऐसे जीवन का चयन भी कर सकते हैं। तो ये सबसे प्रमुख भी कारण है। ये तो जो कारण है दोस्तों, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनको इस कारण के वजह से वो जन्म लेना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी का बुरा ही किया होगा, हमें नहीं पता। और मैं सच कहता हूँ कि किसी को हमें बोलने के लिए भी नहीं जाना चाहिए कि तुमने कुछ बुरा किया होगा वगैरह, इस वजह से तुम्हारे सामने ऐसा जन्म आया। ऐसा नहीं है। जितना हो सके हमें क्या पता है कि हमें दुनिया को जितना हो सके अच्छे ही मतलब राह पर लेकर जाना है, तो उसी तरह से हमें कर्म करना होगा और उसी तरह से हमें लोगों को हमेशा सीख देनी होगी। दोस्तों, आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें। जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।